हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे आयनिक रेडियस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द रेडियस ऑफ आयन, यानी कि एक रेडियस आयन की जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है और पीरियड के अंदर और हमारे पास ग्रुप के अंदर वो कैसे वेरी करती है। कैटायन और एनायन की रेडियस क्या होती है बच्चों, चलिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज जानते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट स्टडी करेंगे रेडियस के बारे में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होती है बच्चों, रेडियस ऑफ आयन, यानी कि आयनिक रेडियस मीन्स रेडियस ऑफ ए आयन, रेडियस ऑफ एन आयन इन क्रिस्टल, इन आयनिक क्रिस्टल। ओके स्टूडेंट, यानी कि जो क्रिस्टल है हमारा ये क्या है, आयनिक क्रिस्टल है। क्रिस्टल क्या होता है बच्चों, क्रिस्टल जो है वो हमारे पास आयनिक सॉलिड ही होता है, आयनिक सॉलिड का ही पार्ट है जिसको हम क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो हमारे पास आयन्स होते हैं उनकी रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, जो हमारे आयन्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनते हैं बच्चों, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमारे पास जो न्यूट्रल एटम है, एटम न्यूट्रल है, वो सपोज दैट कि ए जो हमारे पास एटम है कोई न्यूट्रल है, ये तो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और ए पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। और अगर ये फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, प्लस इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारे दो टाइप के आयन्स होते हैं, कैटायन एंड एनायन। एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, तो इनकी जो रेडियस है वो किस में मेजर करते हैं और कैसे मेजर किया जाता है। देखो बच्चों कि रेडियस को कैसे आप डिफाइन करोगे। कोई भी हमारे पास आयन है, उसका इफेक्ट, आयन होगा तो उसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस चार्ज का जो इफेक्ट जहाँ तक रहता है ना वही उसकी रेडियस होती है बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि ये मेरे पास कोई आयन है, पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव कैटायन है सपोज दैट, ठीक है ना। तो इसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के, ये न्यूक्लियस है, इसके सेंटर से लेकर के जहाँ तक इसके पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट रहता है, ठीक है ना, सपोज दैट कि यहाँ तक इसका इफेक्ट रहता है, ठीक है ना। कोई भी चार्ज होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो अपने नज़दीक आने वाले न्यूट्रल एटम हो गए या फिर मान लो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव आयन है, तो उसको इफेक्ट जरूर करता है बच्चों। चार्ज होगा तो इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रल है तो भी वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो वो जो इफेक्ट है उसका, पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव चार्ज का, वो हमारे पास उसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के और जहाँ तक उसका इफेक्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस up to which it effect up to which its influence, ठीक है ना। यानी कि जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस रहता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का, तो वो हमारे पास हम इसको डिफाइन करते हैं, आयनिक रेडियस होती है बच्चों। ये हमारे पास पर्टिकुलर आयन की निकाली जाती है, ये उस टाइप में नहीं है जिस तरह के हम न्यूट्रल एटम की निकालते हैं। न्यूट्रल जो एटम है उसकी रेडियस हमने कैसे किया था, एटॉमिक साइज के अंदर स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में कि कोवलेंट रेडियस क्या होती है, हमारे पास वंडरवाल रेडियस क्या होती है और हमारे पास होते एक मेटालिक रेडियस क्या होती है, वो हमने स्टडी कर लिया बच्चों, ठीक है ना। तो ये थी हमारे पास न्यूट्रल एटम की रेडियस। ओके, न्यूट्रल एटम के अंदर क्या था कि हमारे पास चार्ज का इन्फ्लुएंस नहीं था, उसके अंदर हम ग्रुप में ही इनको डिफाइन किया था, ठीक है ना। कोवलेंट है तो कोवलेंट बॉन्ड का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें हमने एटम को डिफाइन कर दिया। अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, चार्ज का इन्फ्लुएंस स्टडी करते हैं। चलिए बच्चों स्टडी करते हैं आगे।
ये जो आयनिक रेडियस है, एक आयन का जो इफेक्ट है, इसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है ना बच्चों। तो इसके अंदर सोडियम पॉजिटिव जो कैटायन है इसकी रेडियस अलग रहेगी और क्लोरीन की रेडियस अलग रहती है, ठीक है ना। इनको अलग अलग मेजर करते हैं बच्चों। तो ये मेरे पास पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है इसके हम हाफ कर देंगे, ठीक है ना। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसका हम हाफ कर देंगे तो इसकी रेडियस आ जाएगी 1 की, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो हम न्यूट्रल एटम की निकालते थे, उस टाइम एटम का साइज़ दोनों का सेम था, ठीक है ना, उस टाइम हमने हाफ किया था। पर अब जो है एटम आयनिक रेडियस क्या होगी कि जहाँ तक सोडियम पॉजिटिव का इफेक्ट रहता है, ये हमारे पास यहाँ तक सोडियम पॉजिटिव का इफेक्ट है और यहाँ से लेकर के यहाँ नेगेटिव तक का इफेक्ट है, ठीक है ना, क्लोरीन नेगेटिव का। ये Cl नेगेटिव है और ये सोडियम पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास जहाँ तक इनके इफेक्ट है वहाँ उनकी रेडियस होगी, यानी कि ये हमारे पास होगी R सोडियम, ठीक है ना, Na पॉजिटिव, Rn पॉजिटिव, ठीक है। और ये हमारे पास होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारी RCl नेगेटिव, ठीक है ना, ये इसकी रेडियस हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो मेजर किया था, ये बच्चों देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि A से लेकर के और B तक, इसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोल देंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बच्चों। तो ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको मेजर करना आसान है और इसको हम एक्सरे स्टडी से मेजर किया जा सकता है ईजिली। बट एक आयन की जो रेडियस है ये हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि ये हमारे पास AB मेजर हो गया, डिस्टेंस क्या होगी, AB हमारे पास मेजर हो चुकी है। तो हमारे पास किसी एक आयन की रेडियस आना ज़रूरी है ताकि हम दूसरे के भी कैलकुलेट कर सकें, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि या तो सोडियम पॉजिटिव की निकालो या फिर Cl नेगेटिव की निकालो। तो इसके लिए पोलिंग ने एक फार्मूला दिया था, साइंटिस्ट ने। पोलिंग जो है इसके थ्रू हम निकालते हैं फार्मूले से। इसका फार्मूला क्या था कि हमारे पास रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव, रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू इफेक्टिव चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z होता है बच्चों, ठीक है ना, Z Cl नेगेटिव और इसके बाद Z Na पॉजिटिव। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं बच्चों। जब आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों का आपको पता ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का है, इसका इफेक्ट हम निकाल लेते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसके बाद इनकी रेडियस मानो AB की जो हमारे पास सोडियम क्लोरीन के अंदर आती है, ये आती है 276 के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, पिकोमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक को x मान लेंगे, इसको हम है Cl को जो है इसको मान लेंगे 276 माइनस x, ठीक है ना। इसको मैंने x मान लिया, सोडियम वाले को मान लो x मान लिया, तो ये हमारे पास हो जाएगी 276 माइनस x, ठीक है ना। और ये हमें पता ही होती है दोनों, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, एक आयन जो है x निकल जाएगा, यानी एक आयन की रेडियस निकल जाती है, दूसरे आयन की हम उसको 276 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस होती है आपकी कि एक आयन के सेंटर से लेकर के जहाँ तक उसका चार्ज इफेक्ट करता है वहाँ तक की जो रेडियस है उसको हम आयनिक रेडियस या आयनिक साइज़ बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब आयनिक रेडियस है, स्टडी करते हैं थोड़ा सा कि कैटायन जो होता है हमारा, कैटायन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, स्मॉलर देन पेरेंट एटम। पेरेंट होता है बच्चों जिससे वो बना है, ठीक है ना, जिस न्यूट्रल एटम से हमारे पास कैटायन बना है तो उसको बोलती है पेरेंट एटम, ठीक है। अब जो कैटायन बना है हमारा वो हमारे इस पेरेंट एटम से स्मॉल होता है। कैटायन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो या तो उसकी नंबर ऑफ सेल डिक्रीज़ हो गई या फिर उसके पीछे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि हमारे पास सोडियम है, ये सोडियम था न्यूट्रल, ठीक है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दिया तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, स्मॉल, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बन गया हमारे पास सोडियम पॉजिटिव। इसके इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, पर प्रोटॉन कितने हो गए हमारे पास, 11 ही है, ठीक है ना, 11 प्रोटॉन है हमारे पास, ठीक है। पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये 3s1 जो है इलेक्ट्रॉन लूज होने से
चली जाएगी, ठीक है ना। अब इसकी सेल क्या बच गई 2s2 और 2p6, ठीक है ना। एक सेल गायब होगी, तो एक सेल गायब होने से क्या हो गया, इसका साइज स्मॉल हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हमारे पास सेल जो है वो डिक्रीज़ हो जाए और साइज़ का हमें रीज़न मिल जाए, ठीक है ना। तो उस केस में हमारे पास हम डिफाइन कैसे करेंगे कि दो रीज़न हो गए, एक तो या तो होगा हमारे पास डिक्रीज़ इन सेल, डिक्रीज़ इन सेल, ठीक है ना। अगर ये नहीं हो रहा है तो हमारे पास है इंक्रीज़ इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज होता है बच्चों प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज को ही न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हमारे पास क्या था 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे, जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे। बट अब क्या हुआ, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उसमें पीछे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया न्यूक्लियस का, वो क्या करेगा, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो रीज़न होते हैं, या तो सेल डिक्रीज हो रहा है या फिर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रही है। तो कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। नेक्स्ट हम चलते हैं एनायन के ऊपर। एनायन जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन का, तो उस वजह से उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है ना। इसको लिखते हैं हम एनायन इज ऑलवेज greater than parent atom। जो हमारे पास एनायन होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है ना। जैसे कि Cl है हमारे पास, क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, और ये कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव के अंदर, ठीक है ना। साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज। तो पहले इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, इसके अंदर एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, 17 ही प्रोटॉन थे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है ना। और अब लास्ट वाली देखिए, ठीक है ना। स्टार्टिंग तो सेम रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो p में आ जाएगा, तो लास्ट में आ जाएगा p6, 3p6 हो जाएगा, पीछे की सेम रहेगी, ठीक है ना। 3p6 हो गया। अब इसमें सेल तो इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है ना, फिर भी साइज इसका इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है ना। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है इंक्रीज इन रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन इंक्रीज हो जाती है। या फिर सेकंड केस है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, या फिर सेल इंक्रीज हो जाएंगी, या तो सेल इंक्रीज होएंगी, ठीक है ना। जैसे कि आप आर्गन का केस कर रहे हैं, तो आर्गन ने तो मान लो कि नोबल गैस होगी, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन नहीं करती है। तो या तो फिर हमारे पास क्या होता है कि कोई सेल बढ़ जाती है, एक इंक्रीज हो जाती है, या फिर हमारे पास जैसे कि हम बेरिलियम से सीधा बोरोन के ऊपर आते हैं, बेरिलियम से बोरोन के ऊपर आएंगे तो सेल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो या तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपके पास जैसे कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगी, या फिर हमारे पास सेल इंक्रीज हो जाती है, उस वजह से इनका साइज़ इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो एनायन जो है वो ऑलवेज क्या होगा, पेरेंट एटम से बड़ा होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो साइज़ बढ़ जाएगा, और अगर मान लो कि लूज़ करेगा तो साइज़ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर ग्रुप के अंदर हम आयन की कंपैरिजन करें, यानी कि आयन है हमारे, उनकी ग्रुप के अंदर कंपैरिजन करते हैं, जैसे लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव और रुबिडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, फ्रेंशियम पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे कैटायन के अंदर, तो उनका साइज जो है वो इंक्रीज़ करता है बच्चों। टॉप टू बॉटम तो वैसे भी साइज इंक्रीज़ करता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन सेल, ठीक है ना, इंक्रीज साइज ऑफ कैटायन, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं, उनका इफेक्ट ज़्यादा रहता है। नंबर ऑफ सेल जो है ना, ये जो इंक्रीज़ हो रही है, इनका इफेक्ट इसमें ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो कैटायन जो है इसका पॉजिटिव चार्ज तो है सबके ऊपर सेम ही है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया सभी ने, पर इसमें नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये था हमारा ग्रुप के अंदर कैटायन का ट्रेंड, साइज का, आयनिक रेडियस का। ओके बच्चों,
और अगर हम चलते हैं ग्रुप के अंदर एनाइंस में जाएंगे तो भी आपके पास एनाइंस का साइज इंक्रीज होगा बच्चों। जैसे कि हमारे पास F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इनका तो साइज जो है वो इंक्रीज होना ही है क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है, ठीक है ना। और टॉप टू बॉटम वैसे भी साइज इंक्रीज करता है और ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो टॉप टू बॉटम इनका भी साइज इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट था बच्चों आयनिक रेडियस के ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से और आपका जो नॉलेज है कुछ ग्रो किया होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि जो हमारे पास कुछ अदर स्टूडेंट हैं जो कि कोचिंग वगैरह जो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, अवेलेबल नहीं है उनके नज़दीक, तो आप उनको शेयर करें ताकि वो भी इनको जो है बेनिफिट उठा सकें। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।